महाराष्ट्र लिए चलते हैं। मराठी हमारी मां है तो हिंदी हमारी मौसी है, लेकिन महाराष्ट्र में जबरदस्ती हो रही है, सहन नहीं करेंगे। मीरा रोड के लोगों का तो यही कहना है। संवाददाता सुधाकर कश्यप ने कई लोगों से बात की, उनकी रिपोर्ट देखिए। मुंबई और महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी भाषा की चर्चा है। इसी मुद्दे पर बोलने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ नेतागण है, वरिष्ठ मान्यवर है। हम उनसे जानते हैं कि क्या उनकी भूमिका है इस बारे में। सर, ये बताइए कि हिंदी के बारे में आपकी क्या भूमिका है? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है। हम हिंदी का सम्मान करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के डीएनए में सर्वधर्म सद्भाव की भावना है। वो भावना का मान रखते हुए हम चल रहे हैं और चलते रहेंगे। हम सब एक हैं। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज हम महाराष्ट्र में हैं, हम मराठी का भी उतना सम्मान करते हैं। कहते हैं कि हिंदी हमारी माँ है तो मराठी हमारी मौसी है। मराठीत बोलायला गेला तर लाभले आमास भाग्य, जाणं तो मराठी, ऐकतो मराठी आणि बोलतो मराठी। अगर हम हिंदी भी हैं तो इस महाराष्ट्र की महान भूमि ने, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि ने, शाहू फुले अम्बेडकर जी की भूमि ने सबको समा के लिया है। ये बहुत महान भूमि है, शूरवीरों की भूमि है, संतों की भूमि है। बहुत ज्ञान और बहुत काम करने का मौका इस भूमि ने सबको दिया है। तो हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। सर, आप क्या बोलेंगे हिंदी के बारे में? क्या आपकी राय है? मराठी में बोलोगे? हिंदी। आज जो प्रोग्राम जो है, खरं म्हणजे मी मराठीतच बोलणार होतो, पण आपण म्हणाले हिंदीतून बोला म्हणून हिंदीत बोलतोय। मराठी भाषा कार्यशाला, कारण की महाराष्ट्र में मराठी ये तो है ही है। मराठी का हमें स्वाभिमान है ही है, क्योंकि मराठी हमारी माँ है तो हिंदी हमारी मासी है। हम दोनों को सद्भावना से सब पूरा भारत भर सबको एक कहते हैं। तो सब भाषा विविध है, हर एक प्रांत में भाषा अलग है, लेकिन जो पूरा भारत देश में आप देख रहेंगे तो मराठी तो आना महाराष्ट्र में जरूरी है ही है, 1001% है। लेकिन जो जैसा देश में जाते हैं अपन, हर एक प्रांत में जाते हैं, तो जैसा माहौल है वो हिसाब से बात करनी पड़ती है। इसके लिए हम आज भी यही करते हैं, मराठी मेरी माँ है तो हिंदी मेरी मासी है। इसके लिए हमें दोनों भाषा से गर्व है। सर, आप क्या बताएंगे हिंदी भाषा के? हाँ सर, आप क्या बताएंगे हिंदी? देखो, ऐसा है कि अभी मेरे जो सहकारी है, जो हमारे साथ में आए, इन्होंने आपको हिंदी भाषा में महत्व बताया, लेकिन आप एक पूरे भारत का विचार करें तो साउथ में तमिल चलती है, कर्नाटक में साउथ में अलग भाषा चलती है। लेकिन ये कई दिनों के बाद जो हिंदी मराठी का जो चालू है, हम लोग जहाँ पे अभी जितने भी खड़े हैं यहाँ पे लोग, सब मराठी है, सब हिंदी है। लेकिन ये पॉलिटिकल रोटी सेकने के लिए हिंदी मराठी का ये चलो चालू है। मैं यही आपके माध्यम से बताऊंगा कि हिंदुस्तान सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यहाँ पे मराठी को जितना महत्व है उतना हिंदी को है, और जितना हिंदी को महत्व है उतना मराठी को है। तो प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ये डर्टी पॉलिटिक्स में मत आओ। भारत अपना एक देश है, इसमें सबको संविधान ने रहने का अधिकार दिया है। जो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है कि यहाँ पे रहने वाले को सब का अधिकार है, तो कौन क्या भाषा बोलना चाहिए वो उसका अधिकार है, तो उस पर कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए। यही आपसे माध्यम से बोलना चाहता हूँ। फिर एक बार मैं बोल रहा हूँ कि ये जो डर्टी पॉलिटिक्स है खत्म होनी चाहिए। भाजपा की एक सोची साची एक रणनीति है, तो इसमें ये सब जितने भी लोग अपने आके, मैं इनको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हिंदी मराठी ये मुद्दा हो ही नहीं सकता है। सब भारत के लाल है। आप बॉर्डर पे जाइए, आपको वहाँ पे मराठी मिलेगा। आप बॉर्डर पे जाइए, वहाँ पे साउथ मिलेगा। आप बॉर्डर पे जाइए, वहाँ पे हिंदू मिलेगा, हिंदी भाषिक मिलेगा, पंजाबी मिलेगा। तो अब हिंदी मराठी का क्या लेके बैठे हो? ये तो आपने महाराष्ट्र में ये सब अभी चुनाव है बीएमसी का, तो बीएमसी का चुनाव में जो मराठी वोट और हिंदू वोट कहाँ पे कन्वर्ट होंगे, इसके हिसाब से वो लोग बीजेपी एक सोची साची रणनीति है। मैं यही बोलूंगा आपको कि हिंदी भाषा कल भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी। मराठी कल भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी। ये जो मारपीट का जो चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, मारपीट करने वाले कोई एक उसका कोई धर्म नहीं होता है, उसकी कोई भाषा नहीं होती, उसका कोई जात नहीं होती। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं यार। आज मुझे बताइए कि किसी ने बोला है, मेरे ख्याल से भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष ही बोला है, शिवाजी शेलार, कि नाम पूछ के उनको मारा गया।
और उनको एलिगेशन लगा शिवसेना के ऊपर कि ये टेररिस्ट है। ये भाजपा का सांस्कृतिक मंत्री है, वो ऐसे कैसे बयान दे सकता है? मारपीट का तो हम निषेध कर रहे हैं, लेकिन एक भाजपा का सांस्कृतिक मंत्री ऐसे बयान देके वो क्या कहना चाहते हैं महाराष्ट्र के अंदर? और मारपीट करना कोई अच्छी बात नहीं है। हम लोग महाराष्ट्र में फुले शाहू अम्बेडकर छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, यहाँ पे सबका सम्मान होता है। सर आप क्या बताएंगे मारपीट के बारे में? जो मारपीट हो रही है, रिक्शा ड्राइवर हो या कांच फोड़े जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? हम अहिंसावादी लोग हैं। इस देश ने अहिंसा के मार्ग पे चल के स्वतंत्र पाया है। हम महात्मा गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, पंडित नेहरू को मानने वाले लोग हैं, इंदिरा गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। हम अहिंसा का तीव्र निषेध करते हैं, लेकिन ऐसे जो भी अगर हिंसा हो रही है, इसका जितनी निंदा की जाए वो कम है। किसी भी भाषा, सब भाषा महान है, मराठी भी महान है, हिंदी भी महान है। हमारे खून एक है, किसी का भी खून आप देख लीजिए वो लाल ही मिलेगा और इस देश के लिए समर्पित मिलेगा। हाँ सर आप क्या बताएंगे? जो मारपीट हो रही है उसके बारे में क्या बताएंगे? मारपीट करना ये बहुत गलत है। जो भी आता है जिसका जिसका सोच रहता है, लेकिन मारपीट करना ये बहुत गलत है। ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। ये गांधी का देश है, ये हिंसावादी नहीं अहिंसावादी देश है। तो गांधीवादी से अहिंसा से मार्ग से चलना चाहिए। मारपीट करना ये बहुत गलत काम है, और ये ऐसे जो मारपीट किए जाती है, ये जो भाषा के लिए जाते हैं, इसका हम निषेध करते हैं। सर ये जो सरकार ने जो हिंदी की सख्ती जो की थी वो सही थी या गलत थी? अगर सही होती तो सरकार को वो निर्णय पीछे लेना नहीं पड़ता। आपने सख्ती का राजकारण कभी नहीं करना चाहिए। वोट पाने के लिए आप बच्चों के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकते। हिंदी की कहीं भी मनाही नहीं है, लेकिन आज महाराष्ट्र में ग्रामीण भाग में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे आज भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। तो उन बच्चों को जो सिखाने वाले शिक्षक हैं, उन शिक्षकों को ठीक से हिंदी का अगर ज्ञान नहीं है तो वो कैसे इसे जस्टिफाई करेंगे? इसी बात को लेकर के सभी विरोध के जितने पक्ष थे, सभी ने एक निर्णय लिया था कि कोई भी भाषा किसी पे लादी नहीं जानी चाहिए। मराठी जो स्कूल में सिखाई जा रही है वो 4वीं कक्षा तक रहे। 4वीं के बाद आपको जो जो भाषाएं सिखानी है बच्चों को वो आप सिखा सकते हैं। सख्ती का हम समर्थन नहीं करते। सर हिंदी सख्ती के बारे में आप क्या कहेंगे? हमने पहले ही आपको बोला, मराठी हमारी माँ है तो हिंदी हमारी मासी है। हम किसी को भी, हमारा एक ही रिश्ता है। हम इसके लिए बोलते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान सब एक है। हर एक का भाषा का हर एक को गर्व है, और यहाँ सब जाति पात के लोग रहते हैं। हर एक को किसके ऊपर सख्ती करना गलत बात है। मराठी तो आना महाराष्ट्र में आना ही चाहिए, ये सब अच्छी बात है, लेकिन किसी के ऊपर सख्ती करना ये गलत है। सर ये हिंदी की सख्ती के बारे में जो सरकार कर रही थी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, हिंदी की सख्ती करना है तो गलत ही बात है, मगर जो हमारी मातृभाषा है मराठी, जो अभी उसको अभिजात सेंट्रल गवर्नमेंट दर्जा भी दिया है, तो ये भाषा का पॉलिटिक्स में उपयोग करके राजनीति करना और अभी आने वाले इलेक्शन में उसका मुद्दा उठाना, ये भी गलत बात है। और महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आनी ही चाहिए। अगर आप इतर राज्यों में जाओगे तो पहली भाषा वो अपनी मातृभाषा में बात करते हैं। तो सभी भाषा का ज्ञान होना ये भी बहुत जरूरी है। मगर आज जो भाषा के ऊपर जो राजनीति शुरू है, इसके पहले अफजल खान की कब्र थी, उसके पहले फिर और कुछ था, उसके पहले कुछ और था। तो ये मुद्दों को भटकाने के लिए, लोगों को मुद्दों से भटकाने के लिए ये सब राजनीति होती है। आज बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सब बाजू में रखकर इसी मुद्दों को लेकर राजनीति हो रही है, ये गलत बात है। सर ये जो इशू हुआ उसका सब मतलब पॉलिटिक्स उसका हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वोट का जो है वो वोट बंटवारा हो सकते हैं? कुछ वोट महाविकास आघाड़ी तक जा सकते हैं, कुछ वोट महाआघाड़ी के पास जा सकते हैं। ऐसा लगता है कि वोटों का पोलराइजेशन होगा? ऐसा लगता है क्या? पोलराइजेशन करना ही बीजेपी का काम है। वोटों का उन्होंने एक पत्थर में 3 पंछी उन्होंने मारे हैं, उसमें शिवसेना, मनसे और महाविकास आघाड़ी। अगर हिंदू
अभी मराठी हम लोग भी हिंदू है और जो हिंदी बोलने वाले भी हिंदू है, मगर इनमें अभी पहले धर्म के नाम पे बंटवारा होता था, अभी जाति के नाम से करने लगे ताकि ये पोलराइजेशन हो जाए और आने वाले चुनाव में भाजपा को उसका फायदा मिले। मगर ये अभी लोगों को मालूम पड़ा है कि भाजपा की जो रणनीति है वो अभी ऐसी है कि लोगों को भटकाने का, छोटे छोटे मुद्दे बड़े बड़े मुद्दों को लेके, और महानगर पालिका का जो आने वाला चुनाव है खास करके बीएमसी, तो उनको किसी भी हाल में बीएमसी पे कब्जा करना है, क्योंकि बीएमसी ये आर्थिक राजधानी अपने देश की है, तो उसके ऊपर उनकी पूरी आंख है। इसलिए उन्होंने ठाकरे कुटुंब को, ठाकरे फैमिली को उन्होंने तोड़ा, राज ठाकरे को पहले पास लिया फिर उनको छोड़ा, तो यही राजनीति बीजेपी की है और ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। हाँ, ब्लॉक बोलिए, आपका क्या मुद्दा है? मतलब हिंदी के बारे में आपका क्या? देखिए, हिंदी जब अंग्रेजों ने राज्य किया, यहाँ पर 150 साल अंग्रेजों ने राज किया, उनने अपनी मराठी भाषा और हिंदी भाषा यहाँ पर सीखी, और यहाँ से वो लोग जब भी भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन उसके बाद भी अंग्रेजों ने मराठी भाषा अपने पास लेकर नहीं गए। उन्हें अपनी मातृभाषा पर अपने को गर्व होना चाहिए, अपना मातृभाषा अपने को बोलनी चाहिए। ये मातृभाषा सभी लोगों को, जब महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी बोलना चाहिए, जब हम महाराष्ट्र छोड़ के अपन आगे जाते हैं तो हिंदी भाषा अपने को आनी चाहिए और हिंदी भाषा भी अपने को बोलना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने ये मुद्दा उठाकर इसको बंटवारा करने का जो उद्देश्य है, उसका बीएमसी इलेक्शन जो है, मुंबई महापालिका के इलेक्शन है, उसका फायदा उठाने के लिए ये मुद्दा उठाया है। और इसमें लोग होशियार है, लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ये वोट सब महाविकास आघाड़ी की तरफ आएंगे। धन्यवाद।